पर नाचत गिरधारी, तांडव कर मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी हाँ नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी हाँ नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी हाँ नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत पम 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 फननि पर भौ 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 पग पटकत भौ 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 फननि पर, पम पम पग पटकत पम 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 फननि पर भौ 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 पग पटकत भौ 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 फननि पर, विनति करति विनति करति विनति करति विनति करति विनति करति नाग बधुहारी, विनति करति नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। काली नाग के फलों पर ऐसा भीषण जब भगवान ने नृत्य किया, काली का एक एक फण फट गया, छिन्न भिन्न हो गया, रक्त स्राव होने लगा, नाग पत्नियां करवत धोकर प्रार्थना करने लगी। भगवान नाग पत्नियों की प्रार्थना से भगवान द्रवित हो गए और कहा देखो सारा परिवार लेकर यहाँ से जाओ, ये वृंदावन है, यहाँ विष नहीं रहना चाहिए। फलों के ऊपर भगवान को लेकर के ऊपर आया। ध्यान से सुनो, काली कुंड में भगवान क्यों गए? काली नाग के कारण। जो काली नाग भगवान के कुंड में नीचे जाने का कारण बना, उसी काली नाग के फलों पर जब भगवान के चरणों का प्रहार हुआ तो वही काली नाग भगवान को ऊपर लाने का कारण बन गया। ध्यान से सुनना, जो कर्म आपको जीवन में पतित करता है, अगर वही कर्म भगवान से जुड़ जाए, भगवान के चरणों से जुड़ जाए, तो वही कर्म तुम्हारे जीवन की उन्नति का कारण बन जाएगा। काली नागनाथ भगवान की जय हो। अर्धरात्रि में अग्नि लगी, अग्नि का पान भगवान ने किया। एक अध्याय में गोपियों ने भगवान के स्वरूप का गान किया। भगवान को प्राप्त करने के लिए एक व्रत किया है। हे मनते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुण्याना कात्यायन्यर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु है, अगहन का महीना। वृंदावन में कात्यायनी मैया का स्थान है। जो गए हैं दर्शन किया होगा, और नहीं दर्शन किया तो अब जब जाना तो कात्यायनी जी का जरूर दर्शन करना। 2 स्थानों का जरूर दर्शन करना चाहिए, कात्यायनी देवी का और गोपेश्वर भगवान का। कात्यायनी मैया भगवान श्री कृष्ण के अवतार से पहले से वहाँ विराजमान है। गोपेश्वर भगवान रासलीला में गए तब से वहाँ विराजमान है। बाकी स्थान तो आचार्यों के द्वारा स्थापित प्रकट किए हुए हैं, बाकी ये 2 स्थान तो पहले से हैं। उनका दर्शन। कात्यायनी मैया की पूजा करती है, जमुना जी में स्नान करती है। 5 बरस 6 बरस 7 बरस तक की गोपियां हैं, इतनी छोटी बच्चियां हैं, और वो जमुना में स्नान करके बालू की मूर्ति बनाकर पूजा करके प्रार्थना करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। हे कात्यायनी महामाया, हे महायोग योगी अधिष्ठात्री, नंद गोप सुत श्री कृष्ण को मेरा पति बना दो। इस श्लोक को, इस मंत्र को लोगों ने अविवाहित कन्याओं के लिए रिजर्व कर दिया, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये केवल कुंवारी बेटियां जब करें तो घर भर अच्छा मिल जाएगा, इसके लिए मात्र नहीं है, इसके लिए भी है, पर इसके लिए ही नहीं है। यह मंत्र स्त्री पुरुष कोई जप सकता है। ये मंत्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रदान करने वाला है। कोई भी इस मंत्र को जपो, इस मंत्र को जपने वाला अवश्य बिहारी जी कृपा प्राप्त करता है। जब 30 दिन हो गए,
30वां दिन है, स्नान चल रहा। भगवान ग्वालों के साथ आए और माता कात्यायनी की कृपा उन गोपियों को मिली। भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण किया, कदम पर जाकर बैठे। जब गोपियों ने स्नान करके कपड़े पहनने चाहे तो कपड़े ही नहीं, तो हाथ जोड़कर खड़ी, देखा सामने कपड़े कदम पर ठग रहे हैं। श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तहोदितम देहि वासांस धर्मज्ञ नो चेत राज्ञे ब्रुवामहे। भगवान बोले, भवत्तु यदि वेदास्यो में उक्तम वा करिष्यथ अत्रागत सवासांसि प्रतीक्षन्तु शुचि स्मिता। जब मेरी दासी हो और मेरी आज्ञा पालन करना चाहती हो तो जल के बाहर आओ, कपड़े ले जाओ। गोपियाँ तुरंत जल के बाहर आई, कोई निषेध नहीं। भगवान के सामने खड़ी है। भगवान ने कहा, सूर्य भगवान को प्रणाम करो, तुमने निर्वस्त्र जमुना में स्नान किया, ये दोष है। सूर्य भगवान को प्रणाम कराया, कपड़े कंधों पर डाल दिए, सबने कपड़े पहने, भगवान के साथ उछलती कूदती अपने आवास को गई। इस कथा में केवल बाल रूप है भगवान का। 6 वर्ष 3 महीने के ठाकुर जी, 5, 6, 7 वर्ष की वो गोपियां हैं जिन्होंने पूजन किया। इस लीला में क्या दोष हो सकता है? भगवान की लीला है। भगवान ने वस्त्र चुराकर मानो वासना का हरण किया। कात्यायनी माता की कृपा हुई और भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया। उन सब गोपियों को रास में सम्मिलित होने का भगवान ने अधिकार दिया। एक अध्याय में भगवान को भोजन कराने की कथा आई। बोलो बतौर बिहारी भगवान की। और फिर जो कथा आज की अंतिम कथा है,